हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे सीवीटी और यूपीएस के बारे में। सीवीटी की फुल फॉर्म होती है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये एक बहुत ही अच्छा पावर प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। ये एक बहुत ही रिलायबल डिवाइस है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये पावर सप्लाई में मौजूद स्पाइक्स और इलेक्ट्रिकल नॉइजेस होती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। सीवीटी के अंदर दो तरीके की वाइंडिंग्स मौजूद होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इनको थोड़ा दूर एक दूसरे से रखा जाता है, दूर कपल्ड की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि मेन सप्लाई और लोड के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता, जिससे कि अगर सप्लाई में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हों तो वो हमारे लोड को अफेक्ट नहीं कर सकें। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक बैरियर की तरह हो जाता है, किसके लिए? स्पाइक्स और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल नॉइज के लिए, और हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए इस डायग्राम को आप ढंग से देख लें। इसके अंदर दो तरीके की वाइंडिंग्स हैं। नॉर्मल ट्रांसफर में भी दो तरीके की वाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन उन दोनों को बहुत क्लोजली कपल्ड किया जाता है। प्राइमरी वोल्टेज में अगर कोई चेंज होता है तो वो डायरेक्टली चेंजेस किस में पहुंच जाते हैं? सेकेंडरी में, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके रेशियो के अनुपात में वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में भी विजिबल होता है। लेकिन सीवीटी के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं उनको हम सेपरेटली कपल करते हैं। सेपरेटली कपल करने के बाद में एक शंट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं इन दोनों के बीच में, ताकि फ्लक्स का फ्लो पॉसिबल हो एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसके अक्रॉस हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर के यूज से क्या फायदा होता है कि इट मेक्स द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग टू इंक्रीज। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट को इंक्रीज करती है, ताकि जो सेकेंडरी फ्लक्स है वो सैचुरेशन की पोजीशन या अवस्था में पहुंच जाए। और हम ये जानते हैं कि जब वो सैचुरेशन की अवस्था में पहुंच जाएगा या सैचुरेटेड वैल्यू में पहुंच जाएगा, तो अगर इनपुट में हम इनपुट वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी होंगे, तब भी हमें हमेशा किस तरीके का वोल्टेज मिलेगा? कांस्टेंट वोल्टेज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इनपुट वोल्टेज रेंज कर रहा है 170 से 270 वोल्टेज, उसके बावजूद भी हमें सेकेंडरी पे एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें 100% प्योर साइन वेव मिल जाती है आउटपुट में, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट साइन वेव मिल जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वी आर गेटिंग द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। सीवीटी ऑटोमेटिकली सैग एंड सर्जिस को रिमूव कर देता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब सैचुरेशन में सेकेंडरी फ्लक्स पहुंच जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर कोई भी सर्जिस, सैग, स्पाइक्स वगैरह अगर इनपुट वोल्टेज में आ रहे हैं तो वो हमारी सेकेंडरी पे मिलने वाले वोल्टेज को अफेक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हमें स्पाइक फ्री वोल्टेज प्रदान करता है सीवीटी। सीवीटी की कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करता है। अगर इनपुट वोल्टेज में ±40% है, तब भी हमारे आउटपुट में कितना चेंज आएगा? 1% से लेकर 4% तक। ये सैग मिटिगेशन, मतलब सैग वगैरह को, जो पावर सप्लाई डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको भी रिमूव कर देता है। सीवीटी की एक खासियत और होती है कि ये केवल वोल्टेज को ही रेगुलेट नहीं करता, इससे करंट को भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो करंट लिमिटर की तरह भी इसका यूज होता है। जो सेकेंड प्रोटेक्शन डिवाइस है हमारी, वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी पावर सप्लाई जो अनइंटरप्टेड है, बिना रुकावट के हमें मिल रही है। इसके अंदर बैटरीज का यूज किया जाता है और बैटरी बैकअप से
अपन लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। कब? जब हमें मेन सप्लाई नहीं मिल रही होती है या ऑफ हो जाती है किसी कारण से। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कंप्यूटर में लिया जाता है, और जब मेन सप्लाई बंद हो जाती है, बैटरी से सप्लाई मिलती है, तो हमें काफ़ी समय मिल जाता है हमारे कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी समय तक इस पर वर्क कर सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर में हमारे रैम के अंदर डेटा है, हम उनको सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर को प्रॉपर शटडाउन प्रोसीजर को एडॉप्ट करते हुए शटडाउन कर सकते हैं। आजकल थोड़े इंटेलिजेंट यूपीएस भी आने लग गए हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो ऑटोमेटिकली बैकअप को स्टोर कर लेते हैं। यूपीएस सैग, सर्जिस तरीके के जो पावर सप्लाई डिस्टरबेंसेस होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है। यूपीएस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? पहली चीज हम पहले देख ही चुके हैं कि ये हमेशा बैटरी से एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। यूपीएस में कन्वर्ट कर दी जाती है डीसी एनर्जी जो बैटरी के अंदर स्टोर है एसी में, और इस एसी पावर को हम अपने लोड को प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हमारी डिवाइसेस आसानी से रन होती हैं। इसके अंदर एक रेक्टिफायर होता है जो कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, और ये रिचार्ज भी करता है बैटरीज को, मेंटेन करता है फ्लोट वोल्टेज को, और जो ओवरलोड और जो सर्जेस हैं उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और आफ्टर रेगुलेटिंग और इन फिल्टरिंग हमें क्या मिल जाती है? एसी वोल्टेज, जिसको कि हम लोड को डायरेक्टली प्रोवाइड करा देते हैं। यूपीएस दो तरीके के होते हैं। पहला है ऑफलाइन यूपीएस, ये बहुत ही कॉमनली यूज यूपीएस होता है। इसके अंदर लोड को हमेशा मेन सप्लाई से पावर दी जाती है। जब पावर कट हो जाती है तो उस समय जो बैटरी के अंदर जो सेव्ड हमारी एनर्जी है वो पास कर दी जाती है इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोड में ट्रांसमिट कर देते हैं। ये सस्ते इन्वर्टर होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमें मेन सप्लाई से उतनी प्योर सप्लाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसमें वोल्टेज एंड सर्जिस होते हैं। और बैटरी का केवल हम कब यूज कर रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। दूसरे तरीके का जो यूपीएस है वो है ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि मेन सप्लाई को डायरेक्टली हमने किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से, और बैटरी से हम एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्वर्टर में, और वो फिर फिल्टर में भेज दी जाती है और वहाँ से डायरेक्टली लोड को प्रोवाइड कर दी जाती है। इसका मतलब चाहे मेन सप्लाई आ रही है या नहीं, लोड को हमेशा कहाँ से सप्लाई मिल रही है? बैटरी से। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि हमेशा हमें एक बहुत ही अच्छी सप्लाई मिलेगी हमारे लोड को। तो इसके अंदर डिस्टरबेंसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि वो इन्वर्टर के थ्रू ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमें लोड को वो चीज़ें मिल रही हैं, आफ्टर फिल्टरिंग मिल रही हैं, तो हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई मिलती है। इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। इनकी कीमत ऑफलाइन यूपीएस से ज़्यादा होती है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी अच्छी मानी जाती है। तो ये दो तरीके के यूपीएस थे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। थैंक्स।